पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस, ये बहुत धमाका खेज केस है और इसकी आउटकम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी एतबार से बहुत बड़ा धचका भी साबित हो सकती हैं। रिपोर्ट तकरीबन 230 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें बहुत सारी अटैचमेंट है। हमारे पास वो PDF वर्जन है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। उसमें पाकिस्तान के अंदर से हासिल होने वाली फ़ंडिंग और पाकिस्तान से बाहर जो दूसरे ममालिक में फ़ंड रेजिंग की गई उसकी तफसीलात मौजूद हैं। बहुत सारी अटैचमेंट्स हैं जिनको आसानी से अभी समझना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें क्लियर वर्जन प्रिंट आउट्स अवेलेबल नहीं है। बहुत मुनासिब होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन रिपोर्ट्स को सरकारी तौर पर रिलीज़ करता ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स भी और पाकिस्तानी अवाम भी पढ़ सकते हैं। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को पूरा जवाब देने का हक़ मिलना चाहिए और लोगों को भी हक़ाइक़ जानने का, परखने का और सच्चाई है क्या उसकी पूरी तफसील मिलने का पूरा मौका मिलना चाहिए। जो केस की मोटी मोटी तफसील है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 1 अरब 64 करोड़ के फंड्स जो हैं 2008 से लेकर 2013 के दरमियान में 5 सालों में 1 अरब 64 करोड़ की फंड रेजिंग की, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो तफसीलात जमा करवाई गई वो तकरीबन 1 अरब और 33 करोड़ रुपए की थी। 31 करोड़ रुपया जो है वो अंडर रिपोर्टेड है। 31 करोड़ रुपए की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को दी नहीं गई। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अकाउंट्स खुलवाए मुख्तलिफ बैंक के अंदर, मुख्तलिफ नंबर्स हमारे पास आए हैं। ये थोड़ा सा मुतनाज़र नंबर है। पहला फिगर आया कि 65 अकाउंट्स थे, जिसमें से 12 डिक्लेयर्ड थे और 53 अनडिक्लेयर्ड थे। कंसील किया गया, उनको छुपाया गया। लेकिन बाद में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फवाद चौधरी ने कहा कि 26 अकाउंट्स थे और मजमूई तौर पर 65 नहीं थे। तो जो भी नंबर हो उसमें से कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो अंडर रिपोर्टेड हैं। ये रिपोर्ट्स उनको आइडेंटिफाई कर रही है बैंकों के नाम के साथ और अकाउंट्स की तफसीलात के साथ। उससे बड़ा और मुतनाज़ा और सियासी एतबार से बहुत ही एम्बैरसिंग हो सकता है, ये इसकी आउटकम के ऊपर मुनहसर होगा इस केस की, वो है फॉरेन नेशनल से कितने फ़ंड्स रेज़ किए गए। तो जो तफसीलात रिपोर्ट से सामने नज़र आती हैं, मोटे मोटे नंबर हो सकते हैं एक्चुअल नंबर इससे डिफ़र कर रहा हो, लेकिन जो चीज़ हम अभी तक समझ पाए हैं, क्योंकि इसको सरकारी तौर पर अभी रिलीज़ नहीं किया गया, तो हमने मुख्तलिफ ज़राए से ये रिपोर्ट की कॉपीज़ हासिल की हैं। 230 सफ़ात पर मुश्तमिल बहुत लंबी रिपोर्ट है। उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 47 गैर मुल्कियों से 47 गैर मुल्कियों से $25,000 लिए। ये एक रिपोर्ट का हिस्सा जाहिर कर रहा है कि उसी के अंदर अगर हम जाएं आगे तो दो वो नाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ सियासी जमातें बार बार हाईलाइट करती थी कि उसमें एक US नेशनल है जो ज्यू है बेसिकली, बैरी स्निप्स, उससे भी फंड्स लिए गए। इसी तरह एक इंद्रजीत दोसांझ का नाम नज़र आता है कि इंद्रजीत दोसांझ से भी फंड्स हासिल किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और इसको बाय लॉ पाकिस्तानी कवानीन के तहत उसकी इजाज़त नहीं थी। हमने फारा की जो US की वेबसाइट है फ़ंड रेजिंग के लिए, उसको जाके सर्च किया, स्कैन किया, तो फारा की वेबसाइट के ऊपर ये दोनों नाम मौजूद हैं। इंद्रजीत दोसांझ का नाम भी मौजूद है जो एक इंडियन ओरिजिन का है, और इसी तरीके से बैरी स्निप्स का भी नाम मौजूद है। और ये दोनों नाम, उसमें से एक एटलीस्ट हमने ट्रेस कर लिया है, वो बैरी स्निप्स का, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रिपोर्ट है उसके अंदर तफसीलात के अंदर उसका नाम दर्ज है और ये ममनुआ फंडिंग में आती है। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 119 गैर मुल्की कंपनियों से भी कोई $61,000 हासिल किए हैं। इसी तरीके से अगर और आगे चले जाएं तो एक दूसरी जगह पर लिखा हुआ है कि 41 गैर मुल्कियों से $19,000 की फ़ंडिंग की गई। अपेरेंटली बज़ाहिर ये तासुर इससे ही मिलता है कि ये $1,07,000 भी, $25,000 भी और $19,000 भी जिन लोगों से हासिल किया गया है ये ममनुआ फंडिंग है, या वो गैर मुल्की हैं या वो गैर मुल्की कंपनी है जो पाकिस्तानी कवानीन के तहत उनको फ़ंड्स हासिल करने का इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है वो एक जगह जाके जाहिर करती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 का आर्टिकल 6 है, जिसके तहत ये ममनुआ फंडिंग्स अगर किसी पार्टी के पास हो तो उसे कॉन्फिस्केट करके उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ होता है। वो रिकमेंडेशन मौजूद है इसके अंदर, ये पैरा हम आपको भी स्क्रीन पे भी डालेंगे। तो आर्टिकल 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002, उसका आर्टिकल 6, उसके तहत ऐसी ममनुआ फंडिंग को कॉन्फिस्केट कर लिया जाए और उस पार्टी के ख़िलाफ़ जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो की जाए। इसका एक और मुतनाज़ा और बड़ा इशू ये है कि जो अकाउंट्स को सर्टिफाई किया है, वो लेटर अभी आपको नज़र आएगा, वो ख़ुद मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं उन्होंने अपने दस्तखत और मोहर के साथ उसकी तस्दीक की हुई है इन अकाउंट्स की।